नमस्कार दर्शक मित्रों, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अनुरोध किया जाता है कि आप समस्त प्राणियों में मां ब्रह्मचारिणी रूपे निवास कीजिए। नवरात्र चल रहा है। प्रति वर्ष में जो 4 नवरात्र आते हैं उनमें दूसरे दिन खास तौर पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान बताया गया है। मां ब्रह्मचारिणी नाम है, उसी तरीके से उनका काम लिखा गया है। जो स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। शैलपुत्री जो मां पार्वती का सती का अवतार है, वह खास करके भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करती है। उनकी घोर तपस्या को देखकर देवताओं ने उन्हें नाम दिया मां ब्रह्मचारिणी। तो नवदुर्गाओं की दूसरी शक्ति मां ब्रह्मचारिणी बताया गया है। नवरात्र के दूसरे दिन इनकी पूजा सौम्य भाव से करनी चाहिए, तो भक्तों को तुरंत फल देने में यह देवी सदैव समर्थ रहती है। हम 10 महाविद्याओं की बात करें तो नवरात्र में दूसरे दिन विद्यापति भगवान शंकर की 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या यानी कि मां छिन्नमस्तिका, जिनकी उपासना करने का विधान लिखा गया है, नाम है छिन्नमस्तिका देवी। छिन्नमस्तिका देवी यानी कि धड़ और सिर अलग करके भक्तों की प्यास बुझाने वाली देवी। हम कहानी में देखें तो मां पार्वती एक बार जया और विजया के साथ उपवन में विचरण कर रही थी। जया और विजया को अचानक अत्यंत प्यास लगी, तो वह मां से अनुरोध करने लगी कि मां, आप तो जगत जननी हो, हमारी भूख और प्यास आपके सिवा और कौन मिटा सकता है। तो मां पार्वती को अत्यंत ही गुस्सा आया। क्रोध के कारण वह खड्ग उठाती है और स्वतः ही अपना स्वयं का सिर धड़ से अलग कर देती है। सिर धड़ से अलग करने के कारण रक्त की 3 धाराएं बही। जो पहली धारा जया के मुंह में, दूसरी विजया के लिए और तीसरी धारा में से जो रक्त बहा वह मां छिन्नमस्तिका स्वयं जिनका पान करने लगी। तो आप विचार कीजिए कि मां छिन्नमस्तिका कितनी दयावान है। अपनी भक्तों की एक पुकार सुनकर एक प्यास से खुद के शरीर के अंग अलग करके उनकी क्षुधा को मिटाती है। तो इन तरीके से यह देवी अत्यंत सौम्य स्वरूप में मानी गई है, परंतु भक्तों यह देवी की उपासना उग्र रूप में की जाती है, क्योंकि यह देवी उग्र स्वरूप के भाग में आने वाली देवी मानी गई है। परिवर्तन संसार का नियम माना गया है, तो मां छिन्नमस्तिका परिवर्तन की देवी मानी गई है। संसार और जगत का कल्याण करने के लिए यह अपने खुद की बलि देने के लिए समर्थ देवी मानी गई है। तो इस तरह से नवरात्र के दिनों में 10 महाविद्याओं में दूसरे दिन मां छिन्नमस्तिका और नवदुर्गाओं में दूसरी नवदुर्गा ब्रह्मचारिणी मां का पूजा अर्चना करने का विधान लिखा गया है। तो आप सब भी माता को प्रसन्न कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। जय माता दी।